A series LCR circuit is connected to an AC source 200 volt 50 hertz. The voltages across the resistor, capacitor and inductor are respectively 200, 250 and 250. So capacitor और inductor के across voltage same है, that means circuit is in resonance. The algebraic sum of voltages across the three elements is greater than voltage of source. जो source की voltage है वो 200 है और इन तीनों का algebraic sum ज्यादा है, 200 plus 250 plus 250, तो ये हो जाएगा 700 वोल्ट, तो ये ज्यादा है और जो इनपुट सोर्स है उसकी वोल्टेज कम है. हाउ इज दिस पैराडॉक्स रिजोल्व? इस पैराडॉक्स को आप कैसे रिजोल्व करें, मतलब ऐसा क्यों है? सो जो सोर्स की वोल्टेज होती है वो करंट फ्लो करेगी सर्किट में, आरएलसी सीरीज सर्किट है. अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगी, कैपेसिटेंस के अक्रॉस और जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस. अगर किसी इंस्टेंट पर इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज चेक करें तो तीनों के वोल्टेज का सम जो भी होगा वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल होगा. बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो वोल्टेज ये तीनों दे रखी है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज नहीं है, ये है वोल्टेज के एम्पलीट्यूड की आरएमएस वैल्यू. दैट मींस ये है वी आरएमएस किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस, और ये कैपेसिटर के अक्रॉस और ये इंडक्टर के अक्रॉस, और ये है आरएमएस वैल्यू सोर्स की. सो यहां पर ये आरएमएस वैल्यूज है और आरएमएस वैल्यूज जो होती है कैपेसिटर, इंडक्टर या रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो उनकी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 होती है. सो किसी इंस्टेंट पर जरूरी नहीं है कि जो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर है उन तीनों में जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम हो. जब रेजिस्टर में मैक्सिमम होती है उस टाइम कैपेसिटर में मैक्सिमम नहीं होती, या जब कैपेसिटर में मैक्सिमम होती है या इंडक्टर में मैक्सिमम होती है उस टाइम रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो सेम नहीं होती. फेजर डायग्राम से हम चेक कर सकते हैं. इंडक्टर में वोल्टेज एम्पलीट्यूड इधर ये सपोज VL, रेजिस्टेंस में वोल्टेज एम्पलीट्यूड ये VR और कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज एम्पलीट्यूड ये. जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो इधर करंट भी होती है. करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज. वोल्टेज अक्रॉस C लैग बिहाइंड होती है करंट से 90 डिग्री और वोल्टेज अक्रॉस L होती है करंट से 90 डिग्री आगे. अगर हम इक्वेशन लिखें इनकी, जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो किसके इक्वल, VR sin ओमेगा t, तो L के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगी वो होगी L के अक्रॉस, ये है वोल्टेज एम्पलीट्यूड. सो ये है R के लिए, ये है L के लिए वोल्टेज, ये हो जाएगी VL sin ओमेगा t प्लस 90 और C के लिए वोल्टेज होगी VC sin ओमेगा t माइनस 90. तो अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऐड करेंगे तो तीनों का सम 200 होगा कंफर्म है. बट यहां पर अगर मैं किसी टाइम पर ये इन तीनों का सम लेता हूं VR, VL और VC, इन तीनों का सम 200 नहीं होगा, तीनों का ये मैक्सिमम वोल्टेज. तो इन तीनों का सम जो होता है वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल नहीं होता, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का सम इक्वल होता है. सो यहां देखो, अगर सपोज VL ग्रेटर है तो यहां बचेगा VL माइनस VC. इस केस में तो VL और VC सेम है, बट जनरल केस ले रहे हैं ये VR, तो रिजल्टेंट वोल्टेज ये होती है इनपुट वोल्टेज V0. सो V0 किसके इक्वल होती है, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर. ये VR और ये VL माइनस VC, तो पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, ये रिलेशन होता है. ठीक है ना, जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं उनके बीच में और इनपुट वोल्टेज के बीच में. डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, VR प्लस VL प्लस VC इक्वल टू V0 नहीं है. सो इस वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये है आंसर फर्स्ट पार्ट का. ठीक है ना, एक लाइन और लिख देते हैं, बिकॉज वोल्टेजेस across L, C and R are not in same phase. B part. Given the value of resistance of R equal to 40 ohm. R की वैल्यू दी है, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट. वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितनी, 200. सो करंट हो जाएगी सर्किट में VR अपॉन रेजिस्टेंस. VR कितना है 200 वोल्ट. ठीक है ना, 200 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 40. सो ये हो जाएगी 5 एम्पियर करंट. ठीक है ना, टोटल वोल्टेज भी VR के इक्वल है क्योंकि VL और VC इक्वल है. सो V0 इक्वल टू VR. और टोटल इंपीडेंस सर्किट का, टोटल इंपीडेंस क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. सो Z इक्वल टू R व्हेन XL इज इक्वल टू XC, मतलब रेजोनेंस केस में. तो टोटल वोल्टेज VR के इक्वल, टोटल रेजिस्टेंस भी R के इक्वल. या तो ऐसे कर लो, या फिर जो करंट R में वही L में वही C में. सो R में वो करंट जो होगी वो वोल्टेज अक्रॉस R अपॉन R, वही पुट किया हमने.